सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। रामचरितमानस पर बखेड़ा खड़ा करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अब यू टर्न ले लिया है। उन्होंने अपनी बातों से पलटते हुए सीधा सीधा कहा है कि मैंने कब ऐसी बातों को कहा है, कहाँ है वो बयान, आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे दिखा दीजिए। दरअसल मीडिया ने उनसे बातचीत के दौरान एक सवाल पूछा था कि क्या आप रामचरितमानस पर अब भी कायम हैं। उसको लेकर जो आपने बयान दिया था, जो आपने रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी, तो उस पर आप अभी भी बरकरार हैं, जिसको लेकर साफ साफ उन्होंने कहा कि मैंने कब ऐसा बयान दिया, मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है और क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सन शुल्क महंगी होती जा रही है, तो जो 9 साल पहले आए थे तो महंगाई पर रोक का वादा करके गए थे, तो महंगाई चरम पर पहुंचा रहे हैं, तो उसका असर तो हर जगह पड़ेगा। आपने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा था, क्या आप तक उस स्टैंड पर कायम हैं? आप मेरी बात समझिए। अब मैं यहाँ आया हूँ शिक्षा के मंदिर में, मैं जब बोला हूँ तो उस बात को आप सुने हैं। मेरा ये कहना है कि मैं कहाँ हूँ, कॉलेज में जी कॉलेज में है, एकेडमिशियंस के बीच आए हैं, शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा का काम करने आए हैं। आप जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है गोदी मीडिया क्या चलाना चाहती है। मुझे पता है कि एक तरह से कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में बिकी हुई मीडिया क्या चलाना चाहती है। इसलिए आपके पास कुछ बोलने से रहा। मैं कब भगवान का खिलाफ हो गया, मैं कब ईश्वर का खिलाफ हो गया? कहीं वक्तव्य में देखिए मैं भगवान और ईश्वर का खिलाफ हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। लेकिन मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए कि मैं अगर कहीं भगवान और ईश्वर खिलाफ बोला हूं तो मुझे एक विजुअल दिखा दीजिए तो सही। अब जो बात आप कर रहे हैं, अगर चंद्रशेखर ने कहा तो ये बड़ी आपत्ति है। मेरे जीप का कीमत 10 करोड़ हो गया। मोहन भागवत तो दो बार कह चुका है साहब। मोहन भागवत का तो वक्तव्य देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। मेरी बात के समर्थन में दो बार उन्होंने बोला कि भाई जो पुराने शास्त्र हैं उसमें स्वार्थी लोगों ने कुछ गलत तथ्य जोड़े हैं। तो स्वार्थी लोग, आप लोग आए हैं शैक्षणिक संस्थान में। तो सुना आपने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने किस तरह से यू टर्न ले लिया है। उनकी अच्छी खासी किरकिरी होने के बाद लगता है कि उन्हें होश आ गया है और अब वो उस तरह से बयानों से बच रहे हैं। देखा जाए तो बीते दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान राम उनके सपने में आए थे और सपने में आकर भगवान राम ने उन्हें खुद कहा था कि प्रोफेसर चंद्रशेखर मुझे बचा लो, मुझे ये लोग मार्केट में बेच देंगे। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सीतामढ़ी पहुंचे थे, जहां पर भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से उनका विरोध भी किया गया। उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है। बहरहाल अब देखा जाए तो इसको लेकर भी आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया है, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।